15 फरवरी यानी कि सोमवार से पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। 15 फरवरी 2021 दिन सोमवार से आपको पूरे देश में फास्टैग क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। दोपहिया वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों में फास्टैग लगाना होगा। यानी कि जितने भी 2 व्हीलर हैं उसमें आपको फास्टैग नहीं लगेंगे। बाकी बात जितने भी 3 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, जितने भी उससे आगे व्हीलर हैं, सब में आपको फास्टैग जरूरी है। वाहन में फास्टैग नहीं लगा होगा तो चालक या फिर इसके जो मालिक होंगे उनको टोल प्लाजा पार करने के लिए दोगुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। हम आपको फास्टैग के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फास्टैग के बारे में। आखिर क्या होता है फास्टैग, अगर नहीं रहने पर फास्टैग क्या होगा, अगर फास्टैग हमें लेना है तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर हमें डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद हम ले कहाँ से सकते हैं, इन सभी सवालों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या होता है फास्टैग। व्हाट इज फास्टैग? फास्टैग क्या होता है? आपको फास्टैग एक प्रकार का टैग या स्टिकर होता है। यह वाहन की विंड स्क्रीन पर लगा हुआ होता है। कहाँ पर लगा होता है? आपको विंड स्क्रीन पर लगा होता है। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या RFID तकनीक पर काम करता है। कौन सी तकनीक पर काम करता है? आपको RFID, जिसका फुल फॉर्म क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आपको RFID का। इस तकनीक के जरिए टोल प्लाजा पर लगे कैमरे स्टिकर के बारकोड को स्कैन कर लेते हैं और ये आपको जो है आपकी गाड़ी पर अगर ऊपर में लगा हुआ है तो आपको वहाँ पे जो टोल प्लाजा के ऊपर जो कैमरा होता है वो आपको ऑटोमेटिक इसको स्कैन कर लेंगे बारकोड को, और टोल फीस अपने आप आपको जो है फास्टैग के वॉलेट से कट जाती है। आपका जो फास्टैग में जितना बैलेंस होता है उस हिसाब से आपके अकाउंट से पैसा उतना कट जाता है, इतना कि वहाँ का टोल प्लाजा का टैक्स होगा। ठीक है, और टोल फीस अपने आप फास्टैग के वॉलेट से कट जाती है। फास्टैग के इस्तेमाल से वाहन चालक को टोल टैक्स के भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ता है। आप जा रहे हो तो आपको अक्सर जो है 5-10 मिनट टाइम बर्बाद करना होता है, नंबर में लगना होता है, लेकिन आप जो अगर पे कर देते हैं फास्टैग के माध्यम से तो आपको नहीं रुकना होता है, आप सीधे जा सकते हैं। ठीक है, वो आपको अपने अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाती है। टोल प्लाजा पर लगने वाले समय में कमी और यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अभी जो आपको ढेर सारी जगह होंगी काफ़ी ज़्यादा लाइन लंबी लगी रहती है, तो इनको कम करने के लिए जो आपको फास्टैग ज़रूरी कर दिया गया है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि हम कहाँ से ले सकते हैं फास्टैग। ठीक है, फास्टैग को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से खरीदा जा सकता है। या आप चाहे तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या आप चाहे तो आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। किसी भी ऑथोराइज्ड बैंक या अमेजन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन फास्टैग खरीदे जा सकते हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है और भी ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जो है ऑनलाइन फास्टैग खरीद सकते हैं। इसके अलावा 23 ऑथोराइज्ड बैंक हैं जो आपको रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पॉइंट ऑफ सेल से भी फास्टैग ले सकते हैं। ठीक है, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक पूरे देश में 30,000 पॉइंट ऑफ सेल है, यानी कि POS पर फास्टैग उपलब्ध है। ठीक है, अब देखते हैं फास्टैग खरीदने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं। आपको है ड्राइवर के लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करके आप फास्टैग खरीद सकते हैं। क्या सब आपको चाहिए? ड्राइवर के लाइसेंस चाहिए, वाहन के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, ये आप दोनों जमा करके आप फास्टैग खरीद सकते हैं। बैंक KYC के लिए यूजर्स के पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी भी मांगते हैं। बैंक क्या चाहिए? बैंक को आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड भी कॉपी मांगते हैं बैंक KYC के लिए। अच्छा, दूसरी बात आती है कि अब हम फास्टैग को रिचार्ज कैसे करें। ठीक है, जिस बैंक का आपको फास्टैग है उसकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकता है, या फिर इसके अलावा भी आप UPI या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। और भी कई माध्यम हैं जिनके द्वारा आप जो है रिचार्ज कर सकते हैं। अगर फास्टैग बैंक खाते से लिंक ना हो तो पैसा सीधे खाते से काटा जाता है। अगर पेटीएम वॉलेट फास्टैग से लिंक होता है तो सीधे पैसे आपको वॉलेट से डाले जा सकते हैं, यानी कि आप पेटीएम के द्वारा वॉलेट में डाल दीजिए और आपका ऑटो डेबिट हो जाएगा। बात होती है आप फास्टैग की कीमत की बात करते हैं। क्या होती है फास्टैग की कीमत? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फास्टैग की कीमत 100 रुपये तय की है। कितना कीमत तय की है? ये आपको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने आपको फास्टैग कीमत कितना तय की? 100 रुपये तय की है। इसके अलावा 200 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है। देखिए, आपको 200 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है। ठीक है, हालांकि बैंकों की दर अलग अलग हो सकती है, सभी बैंकों का रेट एक जैसा नहीं होता है, इसलिए आपको अलग अलग देनी होती है। कई बैंक अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए आपको समय समय पर मुफ्त मामूली कीमत में भी फास्टैग ऑफर करते हैं। आपने कई बार ऑफर के बारे में सुना होगा, ढेर सारे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह में भी ऑफर आते हैं। तो कभी कभार जो है बैंक आपको ऑनलाइन फास्टैग के लिए या ऑफलाइन फास्टैग के लिए जो ऑफ़र देती है उसमें आपको मुफ्त में भी या फिर जो है कम दाम पे आपको फास्टैग मिल जाता है।
अब सवाल ये आती है कि क्या फास्टैग ज़रूरी है, अगर हम फास्टैग ना लगाएं तो क्या होगा। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं क्या फास्टैग ज़रूरी है। अभी टोल प्लाजा को पार करने के लिए फास्टैग ज़रूरी है। 1 अप्रैल से सरकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कौन सा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीदने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य करने जा रही है। ऐसे में जो वाहन टोल प्लाजा पार नहीं करेंगे उनके लिए भी फास्टैग ज़रूरी होगा। यानी कि जो वाहन आपको पार नहीं करेंगे टोल प्लाजा उनके लिए भी क्या होगा, ज़रूरी होगा। अच्छा, अगर बिना फास्टैग क्या, एक ये भी सवाल है कि बिना फास्टैग का क्या होगा। ठीक है, यदि आप बिना फास्टैग टोल प्लाजा पर पहुंच जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना होगा। यानी कि जितना आपको जो है टोल प्लाजा का चार्ज है उससे आपको ज़्यादा जुर्माना देना होगा। यह टोल टैक्स की दुगुना भी हो सकती है। यानी कि अगर आपका टोल टैक्स 100 रुपये है तो ये आपको 200 रुपये भी हो सकती है। इसके अलावा डैमेज फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा पार करने पर भी जुर्माना देना पड़ सकता है। यानी कि अगर आपका फास्टैग डैमेज हो गया, आप उसको रिपेयर नहीं करवाते हैं, उसके लिए भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस न रहने पर क्या होगा। ऐसा भी कभी कताल हो जाता है कि हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं रहते हैं और हमने किसी और को चेक दिया हो जाता है। तो इसी प्रकार से है कि अगर आपके फास्टैग में बैलेंस ना हो तो क्या होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस ना होने पर क्या होगा। ठीक है, यदि आपके फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस नहीं हो तो भी आप टोल प्लाजा पार कर सकते हैं। टोल प्लाजा पर होने वाली नोकझोंक से बचने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने यह सुविधा लागू की है। हालांकि यह सुविधा केवल कार, जीप, वैन जैसे पैसेंजर सेगमेंट के वाहनों को मिलेगी। यानी कि यह सभी कैटेगरी के वाहनों को नहीं मिलेगी, ये कुछ ही कैटेगरी के वाहनों को मिलेगी। कमर्शियल व्हीकल को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। टोल प्लाजा पार होने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट से टैक्स काटा जाएगा। अगले रिचार्ज पर इसकी भरपाई कर ली जाएगी। यानी कि जब आप अगर नेक्स्ट टाइम रिचार्ज करेंगे तो आपको ऑटो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका होता है ये आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है उसके माध्यम से इसकी भरपाई कर ली जाती है। बात है कि देश में अब इस समय कितने फास्टैग हैं। देश में इस समय अभी कुल 2.54 करोड़ से ज़्यादा फास्टैग यूजर हैं। कितना है, 2.54 करोड़ से ज़्यादा फास्टैग यूजर हैं। यानी कि जो अभी वर्तमान में यूज कर रहे हैं फास्टैग का। ठीक है, ठीक है, अब देश में इस समय कितना है, 2.54 करोड़ फास्टैग यूजर है। देश में कुल ऑल कनेक्शन में फास्टैग की 80%, कितना परसेंट, 80% हिस्सेदारी है। फास्टैग के जरिए रोजाना करीब 89 करोड़ रुपए के टोल टैक्स की वसूली हो रही है। कितना, 89 करोड़ रुपए टोल टैक्स की वसूली हो रही है। ये आपको रोजाना की बात है। उसके बाद क्या, आपको NHAI ने पूरे देश के टोल प्लाजा पर 100% कैशलेस की जो है सुविधा शुरू कर दी है। यानी कि अब आपको जो है कैशलेस व्यवस्था की गई है। यानी कि आपकी गाड़ी में अगर फास्टैग नहीं लगे तो इसके लिए आपको भारी भरकम जुर्माना देना हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं नए एक सेशन के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।